नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। मंगलवार को जनसुनवाई में टीएवी हाई सेकेंडरी स्कूल के अभिभावक नीरज गोस्वामी द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर स्कूल के खिलाफ आवेदन दिया गया। गोस्वामी का आरोप है कि किताबों के पैसे जमा न करने पर उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। गोस्वामी द्वारा जनसुनवाई दिए गए आवेदन में कहा गया है, मेरा बेटा अर्थव गोस्वामी टीएवी हाई सेकेंडरी स्कूल मुंगावली, जो कि चंदेरी रोड से बीना तरफ जाने वाली रोड पर स्थित है, उसमें कक्षा 8 में पढ़ता है। कल दिनांक 22 जुलाई को स्कूल समय पर उसकी कक्षा के छात्र छात्रों के एक साथ बुलाकर स्कूल की पुलिस जेल द्वारा मेरे बेटे को सभी बच्चों व स्टाफ के सामने बहुत जोर से कंप्यूटर व किसी अन्य किताब स्कूल से खरीदने हेतु 900 रुपये लाने की बात पर से बहुत ज़ोर से डांटा। जब मेरे बेटे ने कहा कि आप मेरे पापा पैसे जमा कर देंगे, तो वे बोले कब आएंगे तुम्हारे पापा, और मेरे बेटे को बहुत ज़ोर से डांटा, जिससे मेरा बेटा बहुत डर गया। वहीं मेरे बेटे ने कहा कि आप मेरे पापा को फ़ोन लगा लो, तो पुलिस जी ने इस प्रकार से बच्चों के किए गए रवैये से मेरे बेटा बहुत डर गया। वह मेरे बेटे ने घर आकर अपनी मम्मी को सारी बात बताई। फिर मैंने अपने बेटे अर्थव से पूछा तो उसने मुझे डरे हुए लहजे में सारी बात बताई, जिससे मैं बहुत आहत हुआ। गोस्वामी ने आवेदन देकर पुलिस जैन के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने को लेकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि क्षेत्र में जम के शिक्षा माफिया फल फूल रहा है और स्कूल की किताबें मनमाने दाम पर क्षेत्र की चुनिंदा दुकानों या स्कूल के माध्यम से ही मनमाने दाम पर बेची जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे शिक्षा माफिया क्षेत्र में बेलगाम है और लगातार अपना कारोबार कर रहा है। मंगावली से कुलदीप राजेंद्र दांगी की बच्ची ने रिपोर्ट। कल स्कूल से आके अपनी माँ को बताया और शाम को फिर रात को मुझे 10 बजे करीब मुझे बताया उन्होंने कि कल जो है 900 रुपये कंप्यूटर की किताब वगैरह खरीदने के लिए स्कूल से मांगे गए थे। तो मैंने कहा मैं दे दूँगा। कल रात को बोला कि मैंने कि कुछ कहा था, वहाँ पे क्या हुआ? तो वो बोला कि हमसे पापा मुझे बुलाया गया था, हम कई बच्चों को बुलाया गया था क्लास की, वो सबको डांटने के साथ ही मुझे तो कहा गया कि, तो मैंने ये कहा, बेटे ने कहा मुझसे कि पापा, मैंने ये कहा कि पापा जब आएंगे जमा कर देंगे पैसे। तो ठीक है। इतने में पुलिस सर ने जो है बहुत जोर से डांटा भी, और उस वजह से कि मैं घबरा भी गया। और उन्होंने कहा कि कब तक लेके आएंगे आपके पैसे पापा जी? तो अब ये गलत बात है। आप बच्चे को, अरे भाई आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है इनका, उस ग्रुप पे आप भेज सकती हैं, आप फ़ोन लगा के कह सकती हैं। आप बच्ची को डांट रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन से आपको बिल्कुल है कि बच्ची को डराना नहीं है, ना शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार से बच्ची को तो क्या कुछ प्रताड़ित करे। वगैरह कर रहे हैं, बच्चों को डरा धमका भी रहे हैं, बुक्स वगैरह? और क्या, आप जो 900 रुपये के लिए आप कह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी लेके आइए, आज कब लेके आएंगे आपके पिताजी? अरे पिताजी के नहीं, तो पास बुक्स वहाँ मिलना चाहिए मार्केट में, ये विद्यालय में पैसे क्यों विद्यालय में मांग रहे हैं पैसे, बच्चे से मांगे हैं। उससे कल बुला के उससे कहा कि पैसे लेके क्यों नहीं आए? सीधा सीधा इशारा है कि आप स्कूल में ही लेके आइए 900 रुपये। आज जो अभिभावक ने शिकायत की है आपके स्कूल को लेकर, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं सर, शायद अभिभावक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसा कि अभी आपको सारे क्लासेस के बच्चों को बुलवा के मैंने जो आपको मतलब प्रूफ दिखाया गया है चीज़ें, ये चीज़ें वैसी नहीं है जैसे अभिभावक द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया। स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल से जब बच्चे पढ़ाते हैं, हर पेरेंट्स एक्सपेक्ट ये करता है कि हमारा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। उस बिहाफ पे अगर इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर जैसी बेसिक चीज़ें आज के ज़माने की नीड है, अगर नहीं दिखाई जाएंगी तो फिर बच्चों का कैसा विकास होगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये मेक इन इंडिया प्रोसेस चल रहा है, एआई में इतना आगे जा रहे हैं, उसी संबंधित अगर चीज़ें आज नहीं सिखाएंगे तो फिर कब सिखाई जाएंगी? तो 2 किताबें 500 रुपए की आ रही हैं बच्चों, एक 900 रुपए की आ रही हैं। आजकल सर प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगा, ये कोई इशू नहीं है। अगर बच्चे अगर स्किल सीखते हैं तो सर पैसे मायने नहीं होते इसमें। तो एक ही दुकान पे पर्टिकुलर एक दुकान पे अवेलेबल नहीं है सर, आप किसी भी दुकान पे जाके संपर्क कर सकते हैं। मार्केट में जितनी 2-4 दुकानें हैं जो रेपुटेटेड, सब जगह कोर्स अवेलेबल है। हाँ, किसी के पास अगर नहीं है, वैसे भी 1 से लेके 4 तक या 5, 6, 7 सब जगह एनसीईआरटी किताबें लगाई जा चुकी हैं और एसडीएम साहब के द्वारा और उनकी जो टीम आई थी उनका इंस्पेक्शन भी हो चुका है, तो सब चीज़ें सही पाई गई, इसलिए में कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो बच्चे को धमकाने वगैरह का सब बकवास बातें हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सामने विद प्रूफ दिखाया गया है। बच्चे को और उनके पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फिर भी अगर उनको लगता है तो हम तो सर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है तो वो खुद करेंगे, नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे बच्चे से। उनने जनसुनवाई में शिकायत की एक अभिभावक ने, किताबों के लिए दबाव बना रहे हैं, 2 किताबें 900 रुपए की बेच रहे हैं, स्कूल से ही किताबें दे रहे हैं। हाँ, अभी जो है जून से ही है ना, जून के महीने से 1 जून से ही हमारे सम्मानीय जिलाधीश महोदय और जो पूरे प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कार्रवाई चल रही है प्राइवेट स्कूलों के संबंध में, कि उनकी जो बुक चलाई जाती हैं उनको देखना है कि वो बुक हमारी एनसीईआरटी की हैं कि
ISBN नंबर वाली हैं कि विदाउट ISBN नंबर वाली हैं। बस्तों का वजन संबंधी हो, चाहे उनकी 10% जो फीस वृद्धि होती है उसकी जो नियम है वो हो, स्टाफ जानकारी हो। लगातार इसका पूरे विकास खंड में और पूरे जिले में ही हमारे आदरणीय जिलाधीश महोदय द्वारा टीम बनाई गई थी। उसमें तहसीलदार मंगावली के साथ BO, तहसीलदार बहादुर के साथ BO और तहसीलदार पिपराई के साथ BO को रखा गया था और वहाँ के संकुल प्राचार्य रखे गए थे। लगी पिपराई के सभी स्कूलों में, बहादुरपुर के सभी स्कूलों में, मंगावली लोकल के सभी स्कूलों में हमारा एक बजट तहसीलदार महोदय के साथ हो चुका है। ताजा मामला है, अभी तो उन्होंने जन सुनवाई में शिकायत भी की है इस चीज को लेकर, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? हाँ, अभी जो आज ही मालूम पड़ा है, जन सुनवाई में शिकायत हुई है TAV हायर सेकेंडरी स्कूल में। एक बच्चे के किताबों के लिए उन्होंने जो प्राइवेट किताबें हैं जो पाठ्यक्रम से अलग हैं और जो है उस पर ना लेने पर दबाव बनाया गया, ऐसा आवेदन दिया है। हमारे सम्मानीय वकील नीरज गोस्वामी जी हैं। आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है और उसको तत्काल में आज या कल की स्थिति में जाकर के स्वयं जाकर मैं देखूंगा और जो भी उस पर दोषी पाया जाता है विद्यालय प्रशासन तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवगत कराया जाएगा प्रशासन को।